चाइना का एक और वीज़ा जो कि रिसेंटली हमारे क्लाइंट का ग्रांट हुआ है इसी वीक में मंथ ऑफ अप्रैल में 3 माह की इसकी वैलिडिटी है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे 1 मंथ है। 3 माह में कभी भी जा सकते हैं और मैक्सिमम 30 डेज वहां पर क़याम कर सकते हैं और ये चाइना का बिजनेस वीज़ा है। अगर आप भी चाइना का बिजनेस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होगा वो आपका इन्विटेशन है। विदाउट इन्विटेशन अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं यू कांट अप्लाई विदाउट इन्विटेशन। बार कोड वाला इन्विटेशन होना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो। फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे बारकोड वाला इनविटेशन होगा जो कि स्कैन होता है, इससे पता चलता है इनविटेशन असली है या नहीं और वो इनविटेशन मस्ट है। बाज़ लोग क्या करते हैं जिस कंपनी से वो काम कर रहे होते हैं, ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वहाँ से इनविटेशन मंगवाते हैं और वो कंपनी अपनी कंपनी के लेटर हेड पे एक मैनुअली आपको इनविटेशन लेटर लिख देते हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है अगर आप फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी चाइना जाने की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन उनके वहाँ पे ताल्लुकात ना होने की वजह से या अगर ताल्लुकात है भी तो ट्रस्ट लेवल इस तरह डेवलप नहीं कि वो वहाँ से उन्हें इनविटेशन भेजें तो वो चाइना जाने से कासिर हैं चूँकि उनके पास बिजनेस इनविटेशन मौजूद नहीं है। अगर आप भी इन सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को चुन सकते हैं, हमें हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके बिहाफ पर हम आपको बिजनेस इन्विटेशन बारकोड वाला मंगवा कर देंगे और आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रिपेयर करके देंगे। सेकेंडली आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। बहुत सारे लोग कहेंगे जी कि इसके लिए इंटरव्यू नहीं होता, तो मैं आपको बताता चलूँ इसके लिए इंटरव्यू मस्ट होता है। जेरी वीज़ा ड्रॉपबॉक्स में ही आपका इंटरव्यू लिया जाता है और आपकी प्रोफाइल से रेलिवेंट आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप क्यों जाना चाह रहे हैं, कितने दिनों के लिए जाना चाह रहे हैं, आपका मेन पर्पस क्या है, होटल बुकिंग आपके पास है या नहीं, ड्यूरेशन ऑफ स्टे कितना होगा, किस एयरलाइन से जा रहे हैं। सो ऐसी कुछ चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। तो बाज़ का जब आप कंसल्टेंट से केस तैयार करवाते हैं तो आपको अच्छे तरीके से गाइड ना करने की वजह से आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं होती तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है या फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं या सेकेंड टाइम अप्लाई कर रहे हैं तब भी आप हमें एम वीज़ा यानी कि बिज़नेस वीज़ा के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको सारा कुछ प्रिपेयर करके देंगे। आपका इससे टाइम और पैसा दोनों बच जाएगा और आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। आपने हमें अपना पासपोर्ट देना है, आईडी कार्ड की कॉपी, तस्वीरें, FRC बिज़नेस के डॉक्यूमेंट और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके लिए इन्विटेशन के बाद डॉक्यूमेंट है वो है आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप अपने मुतलका थाने से बनवाएंगे, ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मुफा प्लस अपोस्टाइल होगा। अगर आप इसको मुफा करवा लेते हैं या अपोस्टाइल करवा लेते हैं तो आपको लाहौर या इस्लामाबाद में भी जाने की ज़रूरत नहीं। आप TCS या किसी भी कुरियर सर्विस से रब्ता कर सकते हैं, वो तकरीबन 5 या 6 हज़ार में आपको डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करवा कर दे सकते हैं। लेकिन ये मस्ट है, इसके बगैर वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। इसके साथ आपने सारे डॉक्यूमेंट हमें स्कैन में देने होंगे। उसके बाद आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी। इसके बाद आपका एक अप्रूवल आता है डॉक्यूमेंट को लेकर के आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल ओके हैं। अब आपने जेरी वीज़ा ड्रॉपबॉक्स में जाना है, वॉक इन सबमिशन है, कोई अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। मंडे टू फ्राइडे आप जा सकते हैं केस जमा करवाने के लिए और प्रोसेसिंग टाइम भी इसका बहुत कम है। मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन का रिप्लाई आ जाता है। अगर आप 2026 में चाइना जाना चाहते हैं, पैसे बचाना चाहते हैं, अपने टाइम चाहते हैं कि ज़ाया ना हो या चाइना से रेलिवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप हमें इन दिए गए नंबर्स पर सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि आपका चाइना जाने का ख्वाब पूरा हो सके और वहाँ पर जाकर आप अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें और अपने बिजनेस को इंटरनेशनली एक्सटेंड कर सकें। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।